गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 16 जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। यहाँ पर जो दिया गया पाठ है हमें प्राचीन भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति की ओर ले जाता है। और हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु और शिष्य के प्राचीन काल से बहुत सारे हमें किस्से, हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें गुरु शिष्य के कोई ना कोई उदाहरण हमें मिल ही जाते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। यानी कि हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर प्राचीन काल से गुरु और शिष्य जो है हमारे प्राचीन काल, यानी कि हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, जो भी बात करेंगे तो उसके अंदर गुरु का जो महत्व है वो महत्व हमें पहले से प्राचीन काल से ही मिलता गया है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता है वो एक पिता और बेटे के समान, यानी कि एक पिता जैसे अपने बेटे को संभालता है, उसके अंदर जो भी संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता जो डाल सकता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य के अंदर पूरे अपने बेटे को ही देखकर उसका अध्ययन यानी कि आध्यात्मिकता, उसके अंदर संस्कारों की सिंचन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो लेसन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि भारतवर्ष के अंदर यानी कि हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके अंदर गुरु और शिष्य के आप जितने भी चाहो उतने उदाहरण हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर ये जो लेसन है उसके अंदर भी हमें यही समझाया गया है। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन करिए, तो टेक्स्ट बुक के अंदर हम आगे रीड करेंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान ही होता था। यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले हम स्कूल के अंदर, अभी जो हम स्कूल के अंदर आते हैं वैसे वहाँ प्राचीन भारत के अंदर स्कूल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम में जो विद्यार्थी है उसको आश्रम के अंदर यानी कि जो भी गुरु है उसके आश्रम के अंदर रहकर उसकी पढ़ाई करनी पड़ती थी। यानी कि वो अपने माँ बाप से दूर, जो भी आश्रम है, जो भी गुरु है उसके आश्रम के अंदर रहकर वो जो भी सिखाते हैं वो सीखना पड़ता था। और हम देख सकते हैं कि सांदीपनि ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान को भी भेजा गया था और उन्होंने वहां से ही शिक्षा ली थी। तो हम देख सकते हैं कि जब भगवान भी भारतवर्ष के अंदर जब जन्म लेते हैं तो उन्हें भी ये परंपरा से गुजरना पड़ता है। हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे तो उन्हें क्या जरूरत थी ज्ञान लेने की, फिर भी अपनी जो परंपरा है उसके मनुष्य अवतार के अंदर जो रीत रिवाज थे उसके अनुसार उन्होंने भी सांदीपनि आश्रम में रहकर, सांदीपनि गुरु के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। और हम देख सकते हैं कि वहां पर रहने से क्या बच्चों को क्या फायदे होते थे, तो वो फायदे होते थे वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करना, यानी कि अपने सारे काम खुद करने की एक उन्हें प्रेरणा मिलती थी। हम देख सकते हैं कि अभी के बच्चे यानी कि आप सभी की बात करें तो आपको पानी पीना हो तो भी आप घर के अंदर है फिर भी आप अपनी मम्मी से कहोगे मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो। और ये आश्रम व्यवस्था में ऐसा था कि आपको जो भी करना है यानी कि गुरुजी हमें जो कहते हैं वो हमें काम करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आपने वो श्री कृष्ण भगवान के चरित्र के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर हमने रामायण की बात की है तो राम भगवान की कथा भी पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि उन्होंने भी कष्ट सहन किए हुए, वो भगवान थे फिर भी उन्होंने उनके जो भी गुरु थे उनका जो भी आदेश था उसका पालन किया है। वही हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी। पर आज हम देख सकते हैं कि शिक्षा एक वेतन भोग यानी कि वेतन पर गुजारा करने वाला एक व्यवसाय बन गया है। यहाँ पर ये प्राचीन भारतवर्ष के जो संस्कार थे वो संस्कारों के बारे में दिया गया ये लेसन है, तो हम उसे रीड करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे।
यानी कि अंडरलाइन कर दो कि प्राचीन भारत में विद्यालय जो थे वो किसके समान, मंदिर के समान। यानी कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जैसे हमारा मन परिवर्तन, यानी कि हमारे मन के अंदर शांति आ जाती है और हमें जो भी काम करने का आदेश मिलता है वो हम काम का आदेश करते, पालन करते, वैसे ही ये विद्यालय जो था प्राचीन काल के अंदर विद्याश्रम था, उसके अंदर यही होता था कि जब भी गुरुजी कोई भी आदेश करे तो उसका पालन हर एक शिष्य अवश्य करता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, यानी कि शिक्षा लेना और देना वो एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, यानी कि एक परंपरागत जो भी है, जो शास्त्रोक्त जो ज्ञान है वो लेना एक अनुष्ठान के समान। यानी कि आज हम उसे अनुष्ठान नहीं मानते, हम ऐसा ही मानते कि आज हम ये पढ़ेंगे कल तो वो आने वाला नहीं, ऐसा नहीं था। वो आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोसेस होता था, यानी कि आप कैसे जीवन जीवोगे और आपके जीवन में आध्यात्मिकता होना ये जरूरी था। क्योंकि हम अंधश्रद्धाओं के बीच में रहकर इतने अंधश्रद्धालु हो गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। यही समझाने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्या लेना यानी कि शिक्षा लेना वो भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता था, यानी कि मैंने पहले भी बता दिया वैसे ही कि जो शिक्षा लेना और देना वो पैसों को लेकर नहीं होता था, यानी कि पैसे लेकर कोई विद्या ले नहीं सकता था और पैसे देकर कोई विद्या खरीद नहीं सकता था। यानी कि शिक्षा ऐसे नहीं मिलती थी, अवश्य हमें वो गुरु जो होते हैं उनके आश्रम में जाकर हमें वहां पर रहना पड़ता है। वहां पर गुरु उनके पसंदीदा शिष्यों को ही शिक्षा देते थे, यानी कि आपको गुरु के पास रहना है तो उसके लिए आपको उसकी जो भी परीक्षा होती थी वो देकर आप वहां पर रहकर शिक्षा ले सकते थे। यहाँ पर हमारी आज की बात करें तो कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, जा सकता है, आ सकता है। वैसे ही वहाँ पहले यानी कि प्राचीन भारत में ऐसा कोई अवश्य यानी कि कोई आश्रय नहीं था कि आप जाओ वहाँ पर वो ऋषि के आश्रम में जाओ, वो गुरु के पास जाओ, आपको वो शिक्षा दे ही देंगे, ऐसा नहीं था। पहले शिष्य को अपने गुरु के स्थान प्राप्त करना हो तो उसे पहले उसके पास जाना पड़ता था, उसे अपनी जो गुरु द्वारा ली गई परीक्षा है उसके अंदर पास यानी कि उसके अंदर खरे उतरना था। बाद में ही गुरु उन्हें शिष्य बनाते थे और वो जो शिक्षा देते थे वही उनको मिलती थी। हम देख सकते कि एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा, उनकी कथा भी सुनी होगी कि उन्हें भी शिष्य गुरु नहीं मिलने पर उन्होंने किसकी तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका अध्ययन उनके पास से शिक्षा ली। परंतु एक दिन जब एकलव्य जब भी वो कुत्ता भौंकता था उसके मुंह के अंदर से वो तीर लगाता है, तो ऐसे तीर लगाता है कुत्ता भौंकना भी बंद हो जाता है और उसको एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर द्रोणाचार्य जो है वो आश्चर्य में हो गए। उन्होंने बाद में पता चला कि ये तो एकलव्य था और एकलव्य ने अपने गुरु को अपना एक जो अंगूठा है वो काटकर उनकी शिक्षा के तौर पर उन्हें दे दिया था। ये प्राचीन भारत के अंदर हम ऐसी कई कथाएं हैं कि जिसके अंदर से हमें गुरु और शिष्य के बारे में बहुत सारा परिचय मिलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि शिक्षा देना परमेश्वर को पाने के समान, यानी कि शिक्षा देने वाला यानी कि गुरु को भी ये पता था कि जो भी मैं शिक्षा दे रहा हूँ वो जो भी अच्छे संस्कार यानी कि आध्यात्मिकता से उन्हें जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो उनको परमेश्वर मिलने के समान था। यानी कि ज्ञान देना वो परमेश्वर को प्राप्त करना यानी कि भगवान को प्राप्त करना वो उसके समान समझते थे। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता था। वो पहले के प्राचीन समय में हम देख सकते थे कि जो भी शिष्य है
वो गुरु के लिए अपना शिष्य पुत्र के समान, किसके समान? पुत्र के समान होता था। स्टूडेंट याद रखना, बराबर। पहले प्राचीन समय के अंदर जो शिष्य होते थे गुरु के लिए, वो पिता और पुत्र के संबंध के तौर पर अपना अध्ययन करते थे। आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है, यानी कि आज हम पश्चिमी देशों की संस्कृति के कारण हमारी जो शिक्षा है वो आज क्या बन गई है? एक व्यवसाय बन गई है। शिक्षक वेतनभोगी हो गया है और शिष्य को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। यानी कि आज के समय की हम बात करें तो पहले प्राचीन जैसी जो शिक्षा थी वो हमें दिखाई नहीं देती। आज हम देख सकते हैं कि शिक्षक जो है वो वेतनभोगी, यानी कि वेतन लेकर वो अपना गुजारा करने वाली शिक्षा बन गई है कि शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थी यानी कि अपने स्टूडेंट के पास से फीस लेकर अपना जो पेट का गुजारा है वो पेट पालता है। और जो शिक्षा थी वो निःसंकुल देने के लिए ही बनी हुई थी, पर आज के शिक्षण कार्य में पेट पालने के लिए शिक्षक को भी अपने विद्यार्थी को यानी कि गुरु को अपने शिष्य को पढ़ाने की जो फीस होती है, वेतन होता है, वो लेना पड़ता है। भारत के लोगों को अपने ही मूल्यवान चीजों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेश में उनकी दरकार होती है, यानी कि कदर होती है। जब हम देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी सारी मूल्यवान, जिसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जो भी है वो हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारे रीति रिवाजों के अंदर है। परंतु आज ये लोग यानी कि आज के लोग जो है वो समझ नहीं रहे और बाह्य दिखावों से यानी कि हम पश्चिमी संस्कृति से इतना लगाव कर चुके हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, संस्कार है, वो हम भूल गए हैं। उसकी वजह से हम अपनी ही मूल्य नहीं कर पा रहे कि अपनी भारतीय संस्कृति जो है, अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर रही हुई आध्यात्मिकता जो है वो हम समझ नहीं पा रहे। और विदेशों के लोग जब उसका मूल्य करते हैं, यानी कि विदेशी लोग उसका मूल्य करते हैं कि संस्कृति यानी कि जो भारतीय इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है, तभी हम समझ पाते हैं कि नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत अच्छी है। यानी कि हमारा मूल्य हम नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग करते हैं, तभी ये हमारी एक जो भारत देश के लिए जो उपेक्षा है वो हम देख पा रहे हैं। उसके अंदर देखिए, भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। यानी कि यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है? विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद जो है वो भारत के अंदर ही रहते थे, बराबर। पर जब वो यहाँ पर रहते थे तब उनका कोई मूल्य नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनको कोई पहचानता नहीं था। परंतु भारत का जब ये आध्यात्मिक अनुष्ठान वाला यानी कि आध्यात्मिक अधिवेशन होता है, वहां पर स्वामी विवेकानंद जो अपना भारत देश का झंडा गाड़ के आते हैं, तभी भारत के वासियों को यानी कि भारत के लोगों को पता चलता है और विवेकानंद को पहचानते हैं। यानी कि यहाँ पर यही गलत हो रहा है कि हमें हमारे भारतीय लोगों पर विश्वास नहीं है, पर वो बाहर जाते अपना नाम कमाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये तो भारत का ही एक वासी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ, यानी कि विवेकानंद को पहले कोई पहचानता नहीं था, उनका कोई स्वागत नहीं करता था, उनको कोई बुलाता भी नहीं था। तब जब वो अमेरिका में शिकागो के अंदर जब अपना वो आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, तभी भारत के लोग उन्हें पहचानते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आते हैं तब उनका भव्य स्वागत हुआ। यानी कि भारत देश का जो अधिवेशन, आध्यात्मिक अधिवेशन था, उसके अंदर उन्होंने जो भारत देश को सभी देशों के ऊपर बिठा दिया, तब हमें पता चला कि स्वामी विवेकानंद जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु है।
नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ टैगोर का सम्मान करने लगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बताया गया है, हमें पाठ के अंदर यानी कि लेसन के अंदर बताया गया है, तभी हमें पता चलता है रविंद्रनाथ टैगोर तो जो हमें हमारे कई कवि ऐसे हैं कि जिनको हम पहचानते नहीं, परंतु उन्होंने बहुत सारे हमें ज्ञान के दौर दिखाए गए हैं, यानी कि ज्ञान जो है हमें दिया है। ऐसे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को हम भी पहले पहचानते नहीं थे, परंतु जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब हम उन्हें पहचानने लगे। भरतनाट्यम है, कथकली है जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही हम उन्हें लोकप्रिय हुए समझने लगे। यानी कि भरतनाट्यम जो है, कथकली जो है वो भारत के नृत्य है, परंतु हम पहले से नहीं जानते थे। जब वो भारत के ये लोक नृत्य वहां पर यानी कि विदेशों के अंदर जब लोकप्रिय बनते तभी हमें पता चलता है कि ये भारत के नृत्य है और तभी हमारे बीच में लोकप्रिय बनते हैं। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग के समान जाना सकता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि भारत के लोग, हमारा भारत देश जो है वो स्वर्ग है, वो हम देख सकते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अमेरिका में जाओ, जर्मनी में जाओ, इंग्लैंड में जाओ तभी वो भारत के स्वर्ग के समान, यानी कि हम उसे स्वर्ग समझ रहे हैं। और जो अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है और इंग्लैंड के अंदर है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि भारत ही पृथ्वी का स्वर्ग है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हम सभी लोगों से उल्टा, यानी कि जो लोग भारत के नहीं वो भारत के अंदर आना चाहते हैं, और भारत के अंदर जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि अमेरिका है, यूरोप है, इंग्लैंड है वही हमारा स्वर्ग है, ऐसा माना जाता है। यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मूलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना कर रहा था। यानी कि हम देख सकते हैं कि जर्मनी के लोग, यानी कि यहाँ पर मैक्स मूलर नाम के जो कवि थे वो हर रोज प्रार्थना करते थे कि एक दिन मुझे भारत जाने का मौका मिले, एक दिन मुझे भारत जाने का मौका मिले। यानी कि हम देख सकते हैं कि विदेशी लोग जो है वो भारत के अंदर आने के लिए तरस रहे हैं, और भारत के लोग ऐसा समझते हैं कि स्वर्ग अमेरिका, यूरोप यानी कि विदेशों में है। ये हमारी जो गलतियां है उसी वजह से हम हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है गुरु और शिष्य के बारे में, एक गामा पहलवान का। तो हम देख सकते हैं सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। यानी कि गामा पहलवान जो है, गामा नाम के जो पहलवान थे, उन्होंने भारत ने पूरे विश्व के सभी पहलवानों को आमंत्रित किया, यानी कि ललकारा कि आप सभी में से जो भी ताकतवर है वो मेरे सामने आए और मेरे साथ युद्ध यानी कि कुश्ती करे। यहाँ पर हम देख सकते हैं तभी एक पत्रकार जो थे, एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्यों से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। यानी कि यहाँ पर गामा को ऐसा प्रश्न किया गया है वो पत्रकार ने, तब उन्होंने जो जवाब दिया है वो हमारे भारत के गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में है। तो हम देख सकते हैं कि गामा ने जब, ये पत्रकार ने जब ऐसा कहा कि अमुक आपके जो शिष्य है उनके साथ ही आप लड़िए और उनसे जीत कर दिखाइए, बाद में विदेशों के जो पहलवान हैं उनको ललकारिए। तब जो गामा ने जवाब दिया है वो देखिए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरे शिष्य है, मुझे मेरे बेटों से भी प्रिय है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर होगा। मैं चाहता हूं कि यह मुझसे ज्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं।
यहाँ पर गामा का उत्तर जो है वो हमारे लिए वो समझने के लिए है गुरु और शिष्य के बारे में, कि गामा जो है वो बताते हैं कि जो भी मेरे शिष्य है वो मेरे बेटे के समान है, वो कमाए, मेरे से भी ज्यादा नाम कमाए, ऐसी उनकी इच्छा है। परंतु वो बाद में कहते हैं कि आप जो है, जो पत्रकार है उनको कहते हैं कि आप जो है ये समझ नहीं पाते तो आप हिंदुस्तानी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरु और शिष्य वो दोनों ही अलग है। गुरु कभी अपने शिष्य को कम नहीं समझता और शिष्य की वो जो होता है वो अपने बेटे के समान यानी कि पिता पुत्र के समान जो रिश्ता होता है वो रिश्ते से हम बात करते हैं कि यहाँ पर गुरु और शिष्य वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं टकराते। ये गामा हमें वो पत्रकार के उत्तर के रूप में समझाना चाहते हैं कि गुरु और शिष्य कभी अलग नहीं होते। उसी वजह से गुरु अपने शिष्य से कभी लड़ाई यानी कि अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ कभी तुलना नहीं करते। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा आदि कहीं जीवित है तो वह पहलवान और संगीतकारों में, यानी कि अभी भी हमें ये प्राचीन समय से यानी कि प्राचीन समय से हम देख सकते हैं कि गुरु और शिष्य का जो मान सम्मान है वो आज चल रहा है। तो वो दोनों यानी कि पहलवानी जो करते हैं वो अपने गुरु को मान देते हैं और संगीतकार जो होते हैं उसके अंदर ये गुरु शिष्य का मान जो होता है, परंपरा जो होती है वो जीवित हमें देखने को मिलती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे, यानी कि हम वो भी प्राचीन संस्कृति के अंदर हम समझ सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता के साथ हमारे जो प्राचीन पुस्तक है उसके अंदर हम पढ़े यानी कि हम रीड करें तो हमें मालूम पड़ता है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने अपने एक शिष्य के लिए बहुत सारे साल तपस्या की, यानी कि उनके पास कई लोग आते थे कि गुरु हमें, यानी कि रामकृष्ण परमहंस को वो बोलते थे कि आप हमें शिष्य बना लीजिए, हमें शिष्य बना लीजिए। परंतु रामकृष्ण परमहंस ने जब उनके पास ये नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जब आते हैं तब उन्हें वो अपना शिष्य बनाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले के समय के अंदर जो गुरु थे वो वैसे ही शिष्य को आप गए तो आपको शिष्य बना लिया, ऐसा नहीं था। वो अपने शिष्य की परीक्षा करते थे, उसके साथ ज्ञान की बातें, उसके साथ जो भी आध्यात्म की बातें थी वो उसकी ऐसे ही परीक्षा लेते थे। वो आपको ऐसे प्रश्नों के अंदर, ऐसे गुच्छाव के अंदर डाल देते थे, वो सोल यानी कि वो जो समझ सकता था वही उनका शिष्य बन सकता था। मैंने अभी 2 दिन हमारे गुजराती के लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको वो गुरु और शिष्य की जो हमारा लास्ट लेसन था उसके अंदर मैंने आपको वो छोटी सी कहानी बताई थी कि गुरु और शिष्य यानी कि गुरु जो होते एक नौकर और एक सेठ जो होते हैं वो शिष्य बनने के लिए गुरु के पास जाते हैं। गुरु दोनों को एक जीवित पक्षी देता है और बोलते हैं कि आप वैसी जगह पे जाकर ये पक्षियों को मौत के घाट उतार दो जहां पर आपको कोई नहीं दिखता हो, आपको कोई देख ना पाए, वहां जाकर आप ये पक्षी को मार दे। जो सेठ और नौकर थे वो दोनों वो पक्षियों, जीवित पक्षियों को लेकर जंगल के अंदर जाते, जंगल के अंदर जाकर बहुत दूर जाते और एक सेठ जो थे वो इस दिशा में और नौकर था वो इस दिशा में चला जाता है। दोनों थोड़ी देर के बाद वही जगह पे आकर देखते हैं। सेठ जो थे उन्होंने समझा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, तभी वो पक्षी को क्या करते हैं, मार देते हैं। और जो नौकर था वो पक्षी को जीवित लेकर आता है। वो दोनों बाद में जो गुरु थे उनके पास जाते हैं। गुरु बोलते हैं कि आपने कहाँ से, यानी कि सेठ को बोलते हैं कि आपने पक्षी को कैसे मारा, यानी कि मैं गया गुरुजी जंगल के अंदर, कोई मुझे नहीं देख रहा था, तभी मैंने
पक्षी जो था उसे मार दिया। जो नौकर था वो वो बोलता है कि गुरुजी मुझे ऐसी कोई दिशा यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां से मुझे कोई ना देख रहा हो। तभी गुरुजी ने वो शिष्य यानी कि नौकर था उसको अपना शिष्य बना लिया और सेठ जी को समझाया कि आप जो समझ रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा वो गलत बात है, क्योंकि आप जब भी पक्षी को मार रहे थे तब पक्षी के अंदर भी जीव था। तो पक्षी जो है वो आत्मा है, वो पक्षी की आत्मा आपको देख रही थी। दूसरे नंबर के अंदर आपकी जो आत्मा है वो भी आपको देख रही थी। और तीसरे नंबर के अंदर हम देख सकते हैं कि पूरी सृष्टि का जो सर्जन करने वाला है यानी कि परमात्मा जो है वो भी आपको देख रहा था। यानी कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप मन किससे किसी का बुरा भी सोच लेते हो तो भी आप ऐसा ना समझिए कि आपको कोई नहीं देख रहा। यानी कि हमारा भगवान यानी कि परमात्मा जो है वो हमें देखते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया था, इसीलिए छोटी सी जो कहानी थी मैंने आपको बताई कि गुरु ने बाद में नौकर को अपना शिष्य बनाया और सेठ जी को वहां से निकाल दिया। क्योंकि आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि गुरु ने हमें ये परीक्षा ली है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे ही यहाँ पर विवेकानंद को ही रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिष्य क्यों बनाया, तो आपको ये मालूम होगा कि विवेकानंद ने बाद में परमहंस यानी कि अपने गुरु का नाम रोशन किया। यानी कि वो अमेरिका में शिकागो के अंदर जाते हैं, वो आध्यात्मिक अधिवेशन के अंदर अपना नाम करते हैं, परंतु उनका गुरु कौन था तब लोग पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु है। तभी गुरु को अपनी जो दी गई हुई शिक्षा है उसका महत्व हुआ, यानी कि अपने शिष्य को उन्होंने सही ज्ञान दिया है, वो ऐसे शिष्यों से मालूम होता है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक संगीतकारों की उपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि संगीतकार जो होते हैं उनकी उपेक्षा में श्रोता जो होते हैं उनके ही यानी कि अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि उनके सुनने वाले यानी कि गीत कोई भी गा सकता है, परंतु जो समझ सकता है उनके सुरों को समझ सकता है, उनके जो भी गीत है उससे सभी लोग सामने बैठने वालों का मन भर जाता है, वही उनके लिए श्रेष्ठ होता है। यानी कि संगीत तो बहुत लोग गाते हैं, परंतु जो उनके विचारों को समझ सकते हैं वही श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं गुणों को प्रमुखता दी जाती है। यानी कि गुरु शिष्य में जाति और धर्म को नहीं परंतु उसके अंदर रहे हुए गुणों को महत्व दिया जाता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम गुरु के शिष्य रहे। यानी कि कई हिंदू लोग जो है वो मुस्लिम शिष्य के गुरु रहे और कई मुस्लिम हिंदू गुरु के शिष्य रहे। यानी कि कई मुस्लिम जो लोग हैं वो गुरु बनकर अपने हिंदू शिष्य को पढ़ा रहे हैं। लास्ट में हम देख सकते हैं अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच ये है कि सेवा लेने के लिए नहीं देने के लिए होती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि अभी के गुरु कैसे होते हैं तो अपने शिष्य से सारी सेवाएं लेते हैं, परंतु सेवा लेने के लिए नहीं देने के लिए होती है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हमें किसकी जो बच्चे रोगी असहाय और वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए ही हमें अधिकार है। यानी कि जो बच्चे हैं रोगी है, अंडरलाइन कर देना बच्चों, बच्चे है रोगी है असहाय यानी कि वृद्ध जो है वही सेवा लेने के अधिकारी है, उसके सिवा कोई सेवा नहीं ले सकता।
उनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माना जाता है। यानी कि हम ऐसे लोगों की, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी सेवा करते हैं, असहाय लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, कोई रोगी है उसकी सेवा करते हैं, यानी और कोई वृद्ध है उसकी सेवा करते हैं। तो उसी के अंदर से हमें ईश्वर जो है, ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, यानी कि ईश्वर की सेवा मिलती है। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रहे, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में अवश्य श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आ जाती है। यानी कि आजकल हम जब भी मूर्ति यानी कि मंदिर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें लेखक यही समझाते हैं कि जब भी मंदिर के अंदर हम जाते हैं, परंतु मंदिर की पूजा, मूर्ति की पूजा जब पुजारी द्वारा होती है, परंतु वो उसके मन से होती है, तो वो पुजारी की जो श्रद्धा है वो मूर्ति के अंदर दिखती है और उसके अंदर से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ये एक पत्थर की मूर्ति के अंदर भी भगवान का स्वरूप वो पुजारी हमें दिखाई देता है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। यानी कि यहाँ पर हमें गुरु और शिष्य के बारे में यही सिद्धांत दिखाई देता है कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को एक मूर्ति यानी कि एक पत्थर की मूर्ति के समान है, परंतु उसको ज्ञान देकर उसके अंदर भी एक परमात्मा बसे हुए हैं, वो सिद्धांत उसके अंदर भी दिखाई देता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो हमारे चारों ओर है, परंतु हमें हर एक जगह पर दिखाई नहीं देते। वो देखने की जो आत्मशक्ति है वो हमें गुरु ही दे सकते हैं। और गुरु जो सच्चा होता है वो अपने जो शिष्य होते हैं उसे अच्छे मार्ग पर और सही मार्ग पर और सही तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे गुरु कैसे होने चाहिए और हमें अपने जीवन के अंदर हमें क्या करना है वो समझा दे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो खत्म होता है और नेक्स्ट आपको घर से आपकी नोटबुक जो है उसके अंदर स्वाध्याय जो है वो लिखना पड़ेगा, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें नेक्स्ट लेसन जो है उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।